मैं एक फौजी हूँ। अपने देश के सीमाओं की सुरक्षा करता हूँ। इस बार हादसा मेरे घर में हुआ था। फौजी होने के बाद भी अपनी बहन के लिए फिरौती की रकम देने पर मजबूर था। फिरौती की रकम का कुछ हिस्सा देने के बाद भी किडनैपर्स ने बहन से मेरी बात नहीं कराई तो शक हुआ और रुपए देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मीनाक्षी का फोन स्विच ऑफ हो गया। अब मेरे लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। मैं देहरादून में था। इसी दौरान मीनाक्षी के मोबाइल से भेजा गया मैसेज मिला। इसमें बहन को किडनैप कर लिए जाने की जानकारी थी। किडनैपर फिरौती की रकम मांगने के लिए मीनाक्षी के फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। मीनाक्षी का फोन किडनैपर्स के पास होने से इतना तो तय था कि मीनाक्षी उनके चंगुल में है। मैं चाहकर कोई तत्काल रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने बिना दिमाग लगाए किडनैपर के कहने पर मीनाक्षी के अकाउंट में 30,000 रुपए जमा कर दिए। दूसरी किश्त के रूप में भी 30,000 रुपए जमा किए। फिर मुझे 15 लाख रुपए देने के लिए SMS आया। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले के लिए 15 लाख रुपए का इंतजाम करना कठिन था। मैं अपनी बहन को बदमाशों के चंगुल से बचाना चाहता था। फिर सोचा अपना घर बेचकर रुपए दे दूंगा। लेकिन मैंने किडनैपर्स को रुपए देने से पहले मीनाक्षी से बात करवाने की शर्त रख दी। इस पर उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब मुझे शक होने लगा था। बार बार कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरे लिए यह पता करना कठिन था कि मीनाक्षी कहाँ है और फोन कहाँ से आ रहा है। मैंने अपनी बहन का पता लगाने के लिए कमर कसली ऑफिस में बात की और छुट्टी लेकर मुंबई पहुंच गया। मीनाक्षी के फ्रेंड से मिला, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में 18 मार्च को मैंने अपनी बहन मीनाक्षी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं ले रही थी। उसने कहा कि अपने दोस्तों के साथ कहीं गई होगी। मीनाक्षी मेरी बहन थी, लिहाजा मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश खुद शुरू कर दी। मीनाक्षी का फेसबुक और ऑर्कुट प्रोफाइल चेक करने पर पता लगा कि वह इलाहाबाद के रहने वाले अमित जायसवाल से जुड़ी है। अमित के प्रोफाइल से ही अमित की फोटो निकलवाई। प्रोफाइल पर सिक्योरिटी होने के कारण पूरी डिटेल नहीं मिल पा रही थी। मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली। साइबर एक्सपर्ट दोस्त ने सिक्योरिटी तोड़ दी, फिर उसकी डिटेल मिली। मैंने मुंबई पुलिस को बताया, लेकिन फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। बाल ठाकरे से मिलने पहुंचा। मुंबई में मेरा कोई जानने वाला नहीं था। पुलिस भी मदद नहीं कर रही थी। मैंने अपने दोस्तों से राय मांगी। उन्होंने कहा कि जाकर बाल ठाकरे से मिल ल। मैं किसी तरह बाल ठाकरे के यहाँ पहुँचा। उनसे डायरेक्ट तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनका कामकाज देखने वाले व्यक्ति ने मेरी मदद की। मुझे कमिश्नर से मिलने के लिए भेजा। मैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचा। उन्हें पूरी बात बताई। कमिश्नर से मिलने के बाद इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। इसके बाद मैं मुंबई क्राइम ब्रांच के उस ऑफिसर से मिला जिन्हें मीनाक्षी केस की जांच सौंपी गई थी। मैंने अपनी छानबीन के द्वारा मिले तथ्यों से उन्हें अवगत कराया। अब पुलिस ने मीनाक्षी के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला तो पता चला कि अमित और मीनाक्षी के मोबाइल का लोकेशन इलाहाबाद में था। जांच के लिए कोई इलाहाबाद आने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से मिला। मार्च लास्ट में अमित का एड्रेस क्लियर हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ मैं इलाहाबाद पहुंचा। फाफामो लोकल पुलिस की मदद से अमित के पिता के पास हम पहुंचे। प्रीति के घर भी पहुंचे थे। अमित के पिता ने मुंबई क्राइम ब्रांच को इतना बताया कि वह किसी प्रीति एल्विन नामक लड़की के साथ मुंबई गया था। तभी से उसका पता नहीं चला। उन्होंने अमित के फैमिली के बारे में डिटेल पता किया। फिर अमित के पिता को लेकर प्रीति के घर पहुंचे।
प्रीति के पिता नवीन सुरील से पूछताछ हुई। नवीन ने भी यही बताया कि वह दोनों मुंबई में हैं, लेकिन उनका दोनों से कोई टच नहीं है। इतना जरूर पता चला कि 14 मार्च को दोनों के साथ एक लड़की भी आई थी। वह लड़की कौन थी वे नहीं बता सके। उन्होंने बताया कि रात होने से पहले से ही तीनों चले गए। हम लोग पूछताछ करके वापस चले गए, लेकिन हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मेरी बहन की बेरहमी से कत्ल कर दिया होगा, क्योंकि 14 मार्च के बाद भी मीनाक्षी के मोबाइल से कॉल आया था। ऐसे में लगा कि उसे कहीं छिपा दिए हैं और पैसे पाने के लिए फिर से कॉल करेंगे। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच अमित और प्रीति की तलाश में उनके मुंबई के पुराने एड्रेस पर पहुंची, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मुझे ही नहीं, क्राइम ब्रांच को भी यकीन हो गया था कि अमित के पकड़े गए बिना मीनाक्षी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। मुंबई पुलिस को कामयाबी तभी मिली जब एक दिन मोबाइल ऑन हुआ। इसके बाद अमित और प्रीति को पकड़ लिया गया। फिर भी मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। यह मेरी छानबीन का बुरा अंत था। जब मुझे मर्डर की जानकारी मिली तो मैं टूट गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगी। सिर का नहीं मिला कोई सुराग। मीनाक्षी के सिर की तलाश में लगी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को फ्राइडे को भी सफलता नहीं मिली। पुलिस को हालांकि अमित और प्रीति से पूछताछ के बाद कुछ लोकेशन का आइडिया मिला। इसके आधार पर सर्च ऑपरेशन के तहत पुलिस दोनों को लेकर संभावित स्थानों तक भी गई, लेकिन सफलता उसकी झोली में नहीं आई। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।